Hello, everyone. Welcome to all of you in FFB Live Chemistry classes. I hope everything is fine. Reaction mechanism पिछले जो वीडियोस भेजे थे उसमें बताए थे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस टॉपिक पे डिस्कशन पूरा हो चुका है और उसके बाद हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया है। हाइड्रोकार्बन में कल तक के वीडियोस में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ एल्केन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन, इस पे हमने डिस्कस किया है। आज के क्लास में हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्काइन एंड एल्कीन पे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें कि पहले हम आज के क्लास में एल्कीन के बारे में बात करेंगे, उसके अलावा उसके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पे डिस्कस करेंगे। Now, topic of today's class is alkenes. तो पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट एल्कीन्स। ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इससे पहले एल्केन के बारे में डिस्कस किया, वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था। और ये अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं? जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच प्रेजेंट होता है, वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो आज के क्लास में हम स्टार्टिंग एल्कीन से करेंगे, जो कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और उसके बाद के वीडियोस में हम एल्काइन पे डिस्कस करेंगे। एल्कीन, the open chain hydrocarbons which contains lesser number of hydrogen atoms than the corresponding alkanes containing same number of carbon atoms are called unsaturated hydrocarbon। तो हाइड्रोजन एटम इसमें जो इनका करस्पॉन्डिंग एल्केन होता है उससे हाइड्रोजन एटम कम होता है, लेकिन कार्बन एटम सेम होता है। और कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? डबल बॉन्ड। दीज आर द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। द मेंबर्स विच कंटेन 2 हाइड्रोजन एटम लेस देन द करस्पॉन्डिंग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर नोन एज ओलेफिन। जैसे कि एथेन है C2H6, तो 2 हाइड्रोजन एल्कीन में कम होगा C2H4, तो इस तरह के कंपाउंड क्या कहलाते हैं? ओलेफिन। and are represented by the general formula CnH2n. H2n. These are characterized by presence of a double bond between 2 adjacent carbon atoms in the molecule. In IUPAC system, the olefins are termed as alkene. Alkenes seldom occur free in nature. Lower alkenes occur in coal gas in minute quantities. Ethylene is present in natural gas. However, alkenes are produced in large amount by cracking of petroleum. Now, nomenclature of alkenes. There are 3 ways of naming of alkenes of olefins. The common system. The common names of first 3 members are derived from the corresponding alkanes by changing N to in. Greek letters are used to, this is the Eileen, not this is N की जगह in लगा देते हैं, E-N-E. Greek letters are used to distinguish isomer as to indicate the position of double bond, alpha, beta, gamma, etc. are written to indicate the carbon atoms having double bond. तो डबल बॉन्ड के बाद पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा कहलाता है। यस, आइलिन, क्योंकि ये कॉमन नेम है, मैंने IUPAC बता दिया।
तो मेंबर्स का नाम कॉमन सिस्टम में एल्केन से एन हटा करके आइलीन लगा देते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल है इथेन होता है तो प्लस आइलीन लगा देंगे तो एथिलीन हो गया। इसी तरह प्रोपीन तो प्रोपिलीन हो जाएगा। ये सब कॉमन नेम है इनके। एल्फा ब्यूटिलीन, एल्फा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, जो कि डबल बॉन्ड के साथ कार्बन होगा वो एल्फा होगा, एल्फा ब्यूटिलीन। और जब ये बीटा कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है तो बीटा ब्यूटिलीन हो जाएगा। इसी तरह ये है आइसो ब्यूटिलीन, 4 कार्बन है यहाँ। उसके बाद ये है एल्फा एमाइलीन, बीटा एमाइलीन। Now second system for nomenclature is as derivatives of ethylene. Olefins are named as substituted derivatives of ethylene. The names are derived by adding the name of alkyl group replacing the hydrogen. The term olefin has its origin from an old Dutch name of ethylene olefin, that is olefin gas, oil forming gas, which refers to the oily nature of the product. Ethylene, the chloride formed by the combination of ethylene and chlorine. Now alkanes containing 2 carbon-carbon double bonds are called dienes or alkadienes. The names are derived as a derivative of ethylene. The names are derived by adding the name of alkyl group, replacing the hydrogen atom of the ethylene to the parent name ethylene. The dialkyl derivatives are of 2 types, symmetrical or unsymmetrical, depending upon whether the alkyl group are attached to the same carbon atom or to different carbon atom. This is methyl एथिलीन, CH के साथ मेथिल ग्रुप है तो मेथिल एथिलीन। उसके बाद ये है सिम डाई मेथिल, तो सिमेट्रिकल पार्ट हो जाएंगे इसके, तो इक्वल पार्ट में इसे काटा जा सकता है। दिस इज सिमेट्रिकल डाई मेथिल एथिलीन, डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ CH3 लगा है। उसी तरह से ये अनसिमेट्रिक हो जाएगा, अनसिमेट्रिक डाई मेथिल एथिलीन। तो ये कौन सा सिस्टम है, इसको कहते हैं एज ए डेरिवेटिव्स ऑफ एथिलीन, यानी सी। ये को इसको हम सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप मान लेते हैं। उसके बाद थर्ड सिस्टम जो मोस्ट कॉमन या एक्सेप्टेड सिस्टम है वो है IUPAC सिस्टम। The name is, in IUPAC system, the name is obtained by dropping the suffix "-ane" from the name of the corresponding alkane and adding the suffix "-ene". तो alkane, "-ane" plus "-ene" मिला करके हो जाता है इसका। alkane से -n कर देते हैं, "-ane" हटा करके "-ene" लगा देते हैं, तो IUPAC सिस्टम में एल्केन का नाम एल्कीन होता है। The position of the double bond is indicated by the number of the first carbon atom, that is lowest number involved in the double bond. Alkyl group are numbered, named and placed as prefixes in alphabetic order. When there are 2 or 3 double bonds in the molecule, the ending "-ane" of the corresponding alkane is replaced by a diene or a triene. Single bond, double bond present है, तो this is ethene, this is propene, 3 कार्बन है, this is but 1-ene, 1 कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, this is but2-ene। उसके बाद अब जब ये मेथिल ग्रुप लगा है तो ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन, 2 मेथिल प्रोपीन, ये हो जाएगा pent1-ene। यहाँ दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, दिस इज pent2-ene। उसके बाद 2 मेथिल ब्यूट 1-ene। यहाँ ये
1 नंबर दिया जाएगा कार्बन को, और थर्ड ग्रुप पे मेथिल ग्रुप है। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3-methyl-1-ene। ये हो जाएगा ब्यूट। अब 2 बार इसमें डबल बॉन्ड लगा है तो ब्यूटा-1,3-डाई-ene। 3 बार होता तो ट्राई-इन हो जाता। नाउ एल्कीनिल ग्रुप, जैसे मैं एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दूं, मीथेन से एक हाइड्रोजन हटा के मेथिल ग्रुप बनता है। उसी तरह से एल्कीन से एक हाइड्रोजन हटा के विनाइल ग्रुप या एलाइल ग्रुप बनता है। The monovalent groups obtained by the removal of one hydrogen atom from alkene are called alkynyl group. तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 से एक हाइड्रोजन हट गया तो जो ग्रुप मिलेगा हमें इथाइनिल, commonly known as vinyl group. अब प्रोपीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो 2-प्रोपेनिल ग्रुप हो जाएगा या commonly known as एलाइल। इसी तरह से ये 1-प्रोपेनाइल, 2-प्रोपेब्यूटेनिल दैट इज क्रोटिल ग्रुप। उसके बाद इस आइसोप्रोपीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपिनिल दैट इज 1-मेथिल विनाइल ग्रुप, क्योंकि ये क्यों है, ये विनाइल ग्रुप है और यहाँ CH3 लगा हुआ है हाइड्रोजन हटा के, तो हो जाएगा मेथिल विनाइल, कॉमन नेम होगा। उसी तरह से ये है पेंटीन, पेंटीन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके नेम पूरा नाम हो जाएगा 3-मेथिल पेंट 2 इनाइल, क्योंकि एक हाइड्रोजन रिप्लेस है। उसके बाद दूसरा है एल्काइलिडीन ग्रुप। एल्काइलिडीन ग्रुप में अब CH डबल बॉन्ड है, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो जब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तो एथाइलिडीन हो जाएगा। यहाँ प्रोपीन से रिप्लेस हो जाएंगे तो प्रोपाइलिडीन हो जाएगा, और जब ये आइसोप्रोपीन से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे तो ये आइसोप्रोपिलिडीन ग्रुप कहलाएगा। तो ये सारे ग्रुप क्या हैं, एल्काइनिल ग्रुप है। The monovalent groups are obtained by the removal of one hydrogen atom from alkanes are called alkynyl group, and when 2 hydrogens are replaced then alkylidine group is produced. Now structure of alkene. The presence of a double bond in alkene gives its special structure feature which are not observed in an alkane. This is evident from the structure of ethene, the simplest alkene. Ethene is a planar molecule and each carbon atom of the double bond is sp2 hybridized. Hybridization में ethene का, मेथेन का, एसिटिलीन का सबका एग्जाम्पल दिखाया था, नहीं ध्यान है तो उसको देख सकते हो। Now sp2 hybridization occurs when one s orbital and 2 p orbitals mix together to form 3 equivalent hybrid orbitals towards the corner of an equilateral triangle. That is, the 3 hybrid orbitals lie in the same plane. The third 2pz orbital is left unhybridized. This orbital is oriented along an axis perpendicular to plane of hybrid sp2 orbitals. Each sp2 hybrid orbital and 2p unhybridized orbital contain 1 electron. A carbon-carbon double bond is shorter as compared to carbon-carbon single bond. The bond energy of double bond is also high. CC double bond की bond length 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। पिकोमीटर में ये वैल्यू है और ये एंगस्ट्रॉम है। बॉन्ड एनर्जी सीसी डबल बॉन्ड की 146 किलो कैलोरी पर मोल, जबकि इसकी होती है सीसी सिंगल बॉन्ड की होती है सिर्फ 83 किलो कैलोरी पर मोल।
The energy of the pi bond, जो डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा बॉन्ड. The energy of the pi bond 598 to 347 is 251 kilojoule per mole. Thus, a pi bond is weaker than sigma bond. It breaks easily in chemical reaction. Thus, alkenes are chemically active compounds. Now, stability of alkenes, heat of hydrogenation. The relative stability of alkenes can be determined by comparing their enthalpies of hydrogenation. Means the heat evolved when one molecule of an alkene reacts with hydrogen. So heat of hydrogenation have been used to assess the relative stability of alkene is in much the same way as was described for heat of combustion of catalytic hydrogenation of but1-ene cis-but2-ene or trans-but2-ene yield the same product, butane, in presence of catalysts such as palladium, platinum. Now cis-but2-ene when reacts with hydrogen in presence of palladium, it gives butane. और trans-but2-ene भी palladium और H2 की presence में क्या देता है? Butane. It has been observed that enthalpy of hydrogenation of, जब हाइड्रोजन का ऐड होता है तो वो कहलाता है हाइड्रोजनेशन. Enthalpy of hydrogenation of cis isomer is 120 kilojoule per mole and that of trans isomer is 115.0 kilojoule per mole. Thus, the measured heat of hydrogenation revealed that trans-but2-ene is 5 kilojoule per mole lower in energy than cis-but2-ene and that cis-but2-ene is 7 kilojoule per mole lower energy than but1-ene. In other words, the trans isomer is 5 kilojoule per mole more stable than cis isomers. The energy difference between the isomeric butenes as measured by their heat of hydrogenation are within experimental error, equal to the differences in their heat of combustion. Heat of hydrogenation can be used to estimate the stability of double bond as structural units, even in alkenes that are not isomers and also depend upon the position of double bond. For example, the but1-ene monosubstituted प्रोडक्ट है ये but1-ene, एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसके लिए डेल्टा H है -126 किलो पर जूल और ये है 2-मेथिल ब्यूट, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है क्योंकि डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3 है. 2-मेथिल ब्यूटीन, इसके लिए डेल्टा H है -119.5 किलो जूल पर मोल. इसी तरह 2-मेथिल ब्यूटीन, दिस इज ट्राई, यहाँ 2-मेथिल ग्रुप अटैच है उस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड से जुड़ा है. दिस इज द ट्राई सब्स्टिट्यूटेड 2-मेथिल ब्यूटीन. यहाँ डेल्टा H इक्वल टू -112.5, तो ये डिक्रीज हो रहा है. उसके बाद 2,3-डाइमेथिल ब्यूटीन, दिस इज टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 3-मेथिल ग्रुप और ये डबल बॉन्ड है. या इस तरह से लिख सकते हो कि ये 3-मेथिल ग्रुप यहाँ डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हैं और यहाँ 4 जुड़े हैं. इसी तरह इसमें देख सकते हो कि ये डाई सब्स्टिट्यूटेड 2-मेथिल ग्रुप अटैच, एक एथिल और एक मेथिल ग्रुप अटैच है यहाँ, और यहाँ पे भी उसी तरह से 1-मेथिल ग्रुप अटैच है और 1 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. तो इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेल्टा H की वैल्यू आ रही है. द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स, that is greater the number of alkyl group attached to double bonded carbon atoms. डबल बॉन्ड कार्बन एटम से जो मेथिल ग्रुप अटैच है उसी बेस पे हमने इसको मोनो सब्स्टिट्यूटेड, डाई सब्स्टिट्यूटेड और ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बताया है. यहाँ पे
एक मेथिल ग्रुप है यहाँ पे, बी एक 2 है यहाँ पे, 1 और 2, और इसी तरह इसमें 3 है, 1 2 3, और यहाँ 1 2 3 4 है। तो greater the number of alkyl group attached to the double bonded carbon atom are more stable. तो ये वाला कंपाउंड जो है ये more stable होगा. Thus the order of stability of alkenes are R2C double bond CR2, इससे कम स्टेबिलिटी होगी R2C डबल बॉन्ड CHR की. तो ये स्टेबिलिटी जो है ये कम होती जा रही है. सबसे कम किसकी होगी? H2C डबल बॉन्ड CH2 की. अब आ जाते हैं जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स. Alkenes containing up to 5 carbon atoms can be obtained in pure form from petroleum. More complicated alkene and also the simpler one can be prepared by the application of any one of the general methods. Most of the methods involve elimination of atoms or groups from 2 adjacent carbon atoms from the molecule having only single bond. तो इस तरह से ये जैसे XY 2 एटम जुड़े हुए हैं, ये अल्फा बीटा और अल्फा कार्बन है, दोनों को एलिमिनेट करके डबल बॉन्ड फॉर्म होता है और ये जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है एल्कीन. तो फर्स्ट मेथड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, सबसे मोस्ट कॉमन एंड इंपॉर्टेंट मेथड बाय डिहाइड्रेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल. An alcohol is converted into alkene by dehydration, that is elimination of a molecule of water. This is the alcohol. HOH यहाँ से रिमूव हो जाता है और एल्कीन फॉर्म होती है. The dehydration of alcohol is generally carried out in either of 2 ways. First, heating the alcohol with an acid catalyst like concentrated sulfuric acid or phosphoric acid or phosphorus pentoxide to temperature as high as 473 Kelvin. Or second method is passing the vapors of alcohol over alumina at 623 to 673 Kelvin. Alumina serve as a Lewis acid. The ease of dehydration follows the following order. टर्शरी का सबसे टर्शरी एल्कोहल है तो फास्ट डिहाइड्रेशन होगा उसका, और प्राइमरी का सबसे स्लो होगा. तो टर्शरी जो है वो रेडियली डिहाइड्रेट होकर के एल्कीन देगा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी. फॉर एग्जांपल दिस इज टर्शरी, उसके बाद प्राइमरी. तो इसको इस तरह से देख सकते हैं, दिस इज टर्शरी alcohol and this is secondary alcohol. So this is more reactive dehydration, इसका तेजी से होगा, उसके बाद इसका, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर दी हुई है सबकी, फिर इसका यानी प्राइमरी एल्कोहल. फॉर एग्जाम्पल अब एग्जाम्पल पे आ जाते हैं किस तरह से प्रिपेयर करते हैं एथीन मेथिल एल्कोहल. 95% H2SO4 हीट करेंगे एट 443 केल्विन पे तो एथीन बनती है. दिस इज द एग्जांपल एंड दिस इज द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथीन. नाउ इन द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल, when there is a possibility of formation of 2 isomers, the hydrogen atom is preferentially eliminated from the adjacent carbon atom with the fewer number of hydrogen atom. This is Said-Zev's rule. Said-Zev rule in the dehydration of secondary and tertiary alcohol, when there is a possibility of formation of 2 isomers, the hydrogen atom is preferentially eliminated from the adjacent carbon atom with the fewer of hydrogen atom. यानी हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव होगा जिसके पास की कम हाइड्रोजन होंगे. अभी ब्यूटेन 2 डिग्री, दिस इज नोन एज Said-Zev's rule. अब ये अल्कोहल है जिसमें OH अटैच है CH से, तो यहाँ इस H के पास क्या है, एक हाइड्रोजन है. दिस इज ब्यूटेन 2 ऑल और 2 डिग्री अल्कोहल. हीटेड
with 60% sulfuric acid at 373 Kelvin. Then CH3CH2 CH double bond CH2 बनेगा 20% and main product CH3CH, इसके बाद double bond CH3, this is the main product. इसको दूसरा एग्जांपल है, ये हम बॉन्ड लाइन नोटेशन में है, तो ये हो जाएगा CH3 COH CH3 CH2 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 CH3, इस तरह से होता है 2-methylhexane 2 all, the name of this compound. When heated with sulfuric acid at 353 Kelvin, it forms 2-methylhex 1-ene 20% और दूसरा आइसोमर होगा 80%, 2-methylhex 2-ene 80%. Now mechanism of the reaction. The mechanism of acid catalyzed dehydration involve the formation of carbocation as an intermediate. The reaction is believed to occur in 3 steps. In first step, alcohol accepts a proton from the acid to form protonated alcohol, which is known as oxonium ion. Ethyl alcohol एसिड के प्रोटॉन से जुड़ करके ये बनाता है प्रोटोनेटेड एल्कोहल। यहाँ पे O+H और H और जुड़ जाएगा एक, दिस इज दी प्रोटोनेटेड एल्कोहल। ये अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है इसको दे देता है और यहाँ पे फिर क्या होगा, जब ये हट जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर तो प्लस चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन इस तरह से, ये हाइड्रोजन यहाँ अटैच है और दूसरी यहाँ पे आकर के शेयर करके ऑक्सीजन के साथ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लेगा। दिस इज द प्रोटोनेटेड एल्कोहल। In second step, the presence of positive charge on highly electronegative oxygen atom weaken the CO bond. As a result, the protonated alcohol breaks with the formation of carbocation. इस तरह से ब्रेक होता है इसके बीच में, तो H2O अलग हो जाएगा और CH3CH2, this is carbocation is formed. This step is slow and hence it is the rate determining step of the reaction. Third step, finally the carbocation being unstable and reactive chemical species loses hydrogen ion to yield an alkene. This is carbocation अपना ये दे देता है इलेक्ट्रॉन पेयर और हाइड्रोजन अलग हो जाता है और इस तरह से ये फास्ट प्रोसेस होता है और एथीन बनती है. This hydrogen ion taken up by a new alcohol molecules. As alkene is more volatile than alcohol, it is easily driven out from the reaction mixture and thus the reaction is completed in spite of the reversible nature. Now rearrangement during dehydration of alcohol. Higher alcohols undergoes dehydration to give alkene having carbon skeleton different from the parent alcohol. There may be 1,2 hydride shift or 1,2 methyl shift or 1,2 phenyl shift to give more stable carbocation as an intermediate. For example, this is tertiary carbon CHOH, CH2OH or 2,2-dimethyl butane 2-on when heated with phosphoric acid 85%. So it removes water to form 2,3 डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ पे C और C के बीच में 2,3 डाइमेथिल ब्यूट-2-इन फॉर्म होगा जो कि 64% होगा और दूसरा प्रोडक्ट बनेगा 2,3 डाइमेथिल ब्यूट-1-इन 33%. ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से 2,3 dimethyl butane when heated with phosphoric acid, it loses water molecule and forms 60% 2,3 dimethyl butane and 33% this product. And 3% also this product. 3,3-dimethyl butane 1-ene ये 3% मिलता है, 33% और
ये 64%. Now mechanism of the reaction. Step first is protonation of hydroxyl group. ये पूरा क्या था? एल्कोहल है 3,3-dimethyl butane to all. पहले प्रोटोनेशन होता है एसिड का, हाइड्रोजन इससे जुड़ करके क्या बनाता है? प्रोटोनेटेड एल्कोहल. यहाँ पे O पे प्लस चार्ज हुआ. This is in the step second is H2O is removed from this protonated alcohol and form 2-degree carbocation. यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है. स्लो प्रोसेस है ये. 2-degree कार्बोकैटायन ये बन रहा है. उसके बाद स्टेप थर्ड में, इस third step is the conversion of 2-degree carbocation to more stable 3-degree carbocation by 1,2-methyl shift. मेथिल शिफ्ट इधर होकर जाएगा. 1,2-methyl शिफ्ट कहलाता है ये. और 2-degree कार्बोकैटायन जो कि लेस स्टेबल है वो 3-degree कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा. इस तरह से मेथिल ग्रुप किधर शिफ्ट कर गया इस पे, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया. अब ये हो गया 3-degree कार्बोकैटायन. यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर डबल चार्ज है वो 3 डिग्री है, 3 कार्बन उससे अटैच है. Now step 4 is the removal of hydrogen ion to form a double bond. अब हाइड्रोजन आयन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इधर देकर रिमूव हो जाता है और क्या बनाता है? 2,3-dimethyl 2-butene. This is tetramethyl ethylene. Other examples are butane 1-ol. When heated with concentrated sulfuric acid, it loses water to form CH3CH2 CH double bond CH2. This is the but1ene 12% yield होती है इसकी. दूसरा है मिक्सचर ऑफ ट्रांस but2ene 56% एंड सिस but2ene. सेम मैकेनिज्म होगी जो पहले की मैकेनिज्म थी उसी. उसके अलावा ये है 2,3-dimethyl propane 1-ol. When heated with concentrated sulfuric acid, it removes water to form 2-methyl but2ene. This is the major product. Now laboratory preparation of ethyl alkene. The formation of ethene from ethanol can be explained in the following manner. The first step, when ethyl alcohol is reacted with concentrated sulfuric acid at 443 Kelvin, it forms ethyl hydrogen sulfate. Ethyl alcohol H2SO4 से रिएक्शन करता है तो इसके हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट करके ये क्या बनाता है? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इन सेकंड स्टेप, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट डिकम्पोजेस टू फॉर्म एल्कीन. डिकम्पोज करके एल्कीन बनाता है और सल्फ्यूरिक एसिड अलग होता है. The same sequence is observed when vapors of alcohols are passed over alumina or dehydration. Same sequence is observed when vapors of alcohol are passed over alumina for dehydration. Some other dehydrating agents like phosphorus pentaoxide, boron trifluoride, concentrate phosphoric acid, dry HCl, calcium chloride and KHSO4, etc. Now primary alcohol, when vapors are passed over alumina at 623, it gives alkene NH2O. Ethyl alcohol, that is 1-degree alcohol, passed over alumina, it gives ethene NH2O. For example, secondary alcohol pass किया जाएगा तो alkene H2O होगा. This is secondary alcohol. Propane 2-ol or 2-degree alcohol, when passed over alumina at 523 Kelvin, it gives propene and water is removed. Tertiary alcohol जो ज्यादा रिएक्टिव होता है तो कम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो जाएगा, एल्कीन देगा और H2O. फॉर एग्जांपल, दिस इज टर्शियरी अल्कोहल, tert butyl alcohol passed over alumina, it gives 2-methyl propene, that is isobutene. This is cyclohexanol, cyclic alcohol है. When heated with concentrated phosphoric acid at
446 to 576 Kelvin, it gives cyclohexene. In the case of secondary and tertiary alcohol, the steps rule is followed when dehydration is done with the help of alumina. Now, second method for preparation of alkene by dehydrogenation of haloalkanes. Dehydrohalogenation involves removal of the halogen atom together with hydrogen atom. Means removal of H is the dehydrohalogenation of haloalkane from the carbon adjacent to the one bearing the halogen. Alcoholic KOH is used for dehydrohalogenation. Haloalkanes के लिए यूज करते हैं, H जुड़ा है इस कार्बन से, दूसरे कार्बन से H. When this heated with alcoholic KOH, it forms alkene and ये दोनों haloalkane remove हो जाएगा, यानी H और X और alkene बनेगा. The alkene is prepared by heating together an alkyl halide and a solution of potassium hydroxide in alcohol at higher temperature. For example, iodoethane, when heated with alcoholic KOH at 353 to 663 Kelvin, it gives ethene and Ki and H2. 1 bromopropane, when heated with alcoholic KOH, it gives propene and KBr and H2O. 2 bromopropane, when heated with alcoholic KOH, it gives propene. Now, 1 chlorobutene, when heated with alcoholic KOH, it gives but1ene. This is N-butyl chloride and this is alpha butylene. उसके बाद 2 chlorobutane, secondary butyl chloride. This is the 2 chlorobutane, when heated with alcoholic KOH and treated with alcoholic KOH. The main product is but2ene, 80%, and second is but1ene is 20%. According to Step's rule, when 2 alkenes are formed, the alkene which is most substituted one predominates. तो जहाँ पे जो कम हाइड्रोजन जहाँ जिस ऑक्सीजन से था वहां से ये रिमूव होकर बना रही है वो 80% होगा, जबकि दूसरा प्रोडक्ट 20%. A formation of less substituted alkene is an elimination reaction. The formation of less substituted alkene in an elimination reaction is called Hofmann elimination, and that of more substituted alkene as a Z-Siu elimination. The regioselectivity is in accordance with Z-Siu rule. The ease of dehydrogenation in the order of tertiary alkyl halide is more reactive. इसका dehydrogenation fast होता है, उसके बाद secondary, फिर primary alkyl halides. The ease of dehydrogenation of different halogen iodide सबसे तेजी से remove होगा, उसके बाद bromide, उसके बाद chloride. The yield are very good in case of tertiary and secondary alkyl halides, but only fair or low in case of primary alkyl halides. Zepf's rule is followed in this reaction. This is in accordance with the stability of alkene. A more substituted alkene is more stable than the less substituted alkene, owing to higher number of resonating forms. The following order of stability exists in increase. सबसे ज्यादा stable कौन सा होगा? R2C Cr2, और बाकी स्टेबिलिटी जो है ये धीरे धीरे क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है. उसके बाद अगला मेथड है डीहेलोजेनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स. विसिनल डाइहैलाइड मींस 2 halogen atoms are attached to adjacent carbon atom. When vicinal dihalide is heated with zinc or copper couple, zinc and copper couple in methanolic solution, pure alkene is formed. This is the vicinal dihalides.
two halogens atom are attached with adjacent carbon atom. When treated with zinc in presence of alcohol, हीट करते हैं तब एल्कीन बनता है और ZnX2 ये X जो है वो दोनों Zn के साथ अलग हो गया. For example, 1,2-dibromoethane. This is ethylene bromide. When reacts with zinc in presence of methanol and heated is give ethylene and zinc bromide. उसके बाद है दूसरा example, 1,2-dibromopropane, propylene, this is known as propylene bromide. When treated, heated with zinc in presence of methane, it forms in presence of methanol, it forms propene and ZnBr2. Now, gem dihalides have also been used in the preparation of alkene. Gem dihalide means एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन अटैच होते हैं. तो for example, 1,1-dibromopropane when reacts with zinc in presence of methanol, it gives this unstable product and ZnBr2, and finally it converted into propene. If sodium metal is used in place of zinc, like Woods reaction, then higher alkenes can be obtained. 1,1-dibromomethane के दो molecules हैं ये. When reacts with sodium in presence of ether, it gives but2ene plus NaBr. Now 1,1-dibromopropane when reacts with sodium, ये दोनों वही है. 1,1-dibromopropane in presence of ether, it gives hex3ene. This is and 4NaBr. In place of zinc dust, NaI in acetone can also be used. That is 1,2-dibromomethane. When treated with NaI in presence of acetone, it gives ethylene and NaBr and IBr. उसके बाद अगला मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट. Electrolysis of salt of dicarboxylic acid. When sodium or potassium salt of saturated dicarboxylic acid of succinic acid type are subjected to electrolysis in aqueous solution, alkenes are formed. This is known as Kolbe electrolytic reaction. This is sodium succinate. When electrolyzed, it gives ethene, carbon dioxide, water, and NaOH. The reaction is believed to occur by the following step. First step, this is the sodium succinate. On ionization, it gives succinate ion and sodium ion, and water gives hydroxyl and hydrogen ion. At anode, succinate ion lose 2 electron और अनस्टेबल पहले इस तरह से बनता है, फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन में ये एनोड पे कन्वर्ट हो गया और CO2 एट एनोड बाहर हो जाती है. At cathode, since the electrode potential of hydrogen ion is much higher than that of sodium ion, thus H2 plus ions are preferentially discharged to produce hydrogen, while Na plus ions remains in the solution. और वो Na plus ion OH के साथ जो वाटर से OH मिला उससे वो NaOH बना लेता है और इधर कैथोड पे हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में रिप्लेस हो जाती है. उसके बाद अगला मेथड है कंट्रोल्ड पार्शियल हाइड्रोजनेशन, दैट इज रिडक्शन ऑफ एल्काइंस. Alkynes reacts with hydrogen when passed over heated catalyst, that is Lindlar catalyst. Palladium poisoned with calcium carbonate or barium sulfate and partially poisoned by addition of lead acetate, sulfur or quinoline to form predominantly cis alkenes as high as 98%. Now the alkenes reacts with hydrogen when passed over heated catalyst, which is known as Lindlar's catalyst. और जो क्या है ये palladium poisoned with calcium carbonate or barium sulfate. Now alkyne when hydrogenated with Lindlar's catalyst, it gives length.
alkene. Now example, propene, yeah, propine, not propene. Propine triple bonds is here. When hydrogenated in presence of Lindner's catalyst, it gives propene. Lindner catalyst क्या है? यही है पूरा. Lindner catalyst is palladium poisoned with calcium carbonate or barium sulfate and partially poisoned by addition of lead acetate. उसके बाद अगला एग्जांपल है एसिटिलीन. उसी तरह से इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एथिलीन बनाता है हाइड्रोजन से रिएक्शन करके. हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन विद लिंडलर कैटलिस्ट और ए निकल बोराइड called P2 catalyst yields only cis alkenes. See this again. Hydrogenation of alkyne with Lindner catalyst or a nickel boride called P2 catalyst yield only cis alkenes like this acetylene when hydrogenated in presence of Lindner catalyst or NiBP2. This gives cis alkene. Second, the reduction of alkyne with lithium or sodium in liquid NH3 and alcohol. This is the Birch reduction. So Birch reduction is reduction of alkyne with lithium or sodium, liquid NH3 and alcohol और LiALH4 भी yield करेंगे. लेकिन जब हम ये reduction किसके साथ कराएंगे? alkyne with lithium or sodium in liquid NH3 and alcohol. When this is known as Birch reduction. उसके अलावा हम LiALH4 के साथ भी करा सकते हैं. Then predominantly trans alkene is formed. Now alkyne when in presence of lithium, sodium, liquid ammonia या LiALH4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ट्रांस एल्कीन बनती है. So butene when hydrogenated it gives cis butene and this is in presence of Lindner's catalyst and in presence of Birch reduction सोडियम लिक्विड अमोनिया एट 196 पे ये मेरे बनेगा ट्रांसब्यूट-2-इन. तो जब ये कैटलिस्ट यूज होंगे तो सिस ब्यूट-2-इन बनेगा ब्यूट-2-आइन के हाइड्रोजनेशन में और बर्च रिडक्शन में ट्रांसब्यूट-2-इन प्रोड्यूस होगा. थर्ड रिएक्शन है इसी में हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन गिव्स ऑलमोस्ट, यानी एल्काइन से बनाने के ये ABC जो 3 मेथड है इस तरह से एल्काइन से एल्कीन बनता है. हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्काइन गिव्स ऑलमोस्ट प्योर सिस एल्कीन्स. एल्काइन हाइड्रोबोरेशन कराते हैं तो ये प्योर पहले ये अनस्टेबल कंपाउंड बनता है और फाइनली एल्कीन यानी सिस एल्कीन बनती है. उसके बाद अगला मेथड है पायरोलिसिस और क्रैकिंग. Higher alkanes when heated at high temperature 773 to 973 decompose to produce a lower alkane and an alkene. इसमें क्या होता है? C सिंगल बॉन्ड C का फिजन होता है. N-butane when cracked या क्रैकिंग होती है तो प्रोपीन, मीथेन, एथिलीन या एथीन एंड इथेन प्रोड्यूस होता है. उसी तरह हाइयर एल्केन है ये N-हेक्सेन, क्रैकिंग करने पे प्रोपीन प्लस प्रोपेन प्रोड्यूस होता है. द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक ऑक्साइड ऑफ क्रोमियम, वैनेडियम एंड मोलिब्डेनम हाउएवर एसिलेटेड द CH लिंकेज फिजन. प्रोपेन जब क्रैकिंग कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है तो प्रोपीन और H2 बनता है. तो इस तरह से सम जनरल मेथड एंड इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन आज के क्लास में डिस्कस हुआ और तो उसके कुछ जनरल स्ट्रक्चरल नॉमेनक्लेचर इस तरह की प्रॉपर्टीज डिस्कस किया. नेक्स्ट क्लास में हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन पे डिस्कस करेंगे.